वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज एक नया विषय लेकर के आप सब लोगों के समक्ष कुछ चिंतन करने का विचार मैंने किया है। आजकल सर्वत्र प्रबंधन शास्त्र की, मैनेजमेंट की चर्चा सुनने मिलती है। मैं भी स्वयं जब विदेश के प्रवास में ग्रंथों का अध्ययन करता रहा तो मैंने देखा कि 4 विषयों पर आजकल बहुत अधिक चिंतन किया भी जाता है, ग्रंथों का प्रकाशन भी होता है। पहला विषय मैनेजमेंट प्रबंधन शास्त्र, दूसरा विषय सेल्फ हेल्प आत्मविकास, तीसरा विषय रिलेशनशिप मानवीय संबंधों का शास्त्र और चौथा विषय लीडरशिप नेतृत्व शास्त्र। इन चारों विषयों को लेकर के अंग्रेजी में आजकल प्रकाशनों की भरमार है। गत 20 वर्षों से मैं इनको देखता आया और जब पहल मैंने अपने विदेश प्रवास में इन पुस्तकों को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये भाषा नहीं होने पर भी विचार मेरे लिए नए नहीं लगते हैं। ये सारे विचार नहीं, इससे भी बढ़िया विचार मैंने स्वयं संस्कृत भाषा में मेरे देश के अनेक ग्रंथों में पढ़े हैं और इसलिए मैंने नए सिरे से पुनः एक बार ग्रंथों का अवलोकन करना आरंभ किया और आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि मैनेजमेंट के विषय में लेकर के महाभारत के ऊपर कोई ग्रंथ मुझे दिखता नहीं है। सेल्फ हेल्प का विचार किया जाए तो योग वासिष्ठ से अच्छा और कोई ग्रंथ मुझे दिखता नहीं है। रिलेशनशिप का विचार किया जाए तो हमारा राम कथा का हर प्रसंग इसके विषय में जैसा मार्गदर्शन करता है, अन्य ग्रंथ मुझे दिखता नहीं है। और नेतृत्व गुण लीडरशिप के बारे में आर्य चाणक्य और समर्थ रामदास स्वामी के द्वारा जो कुछ कहा गया वह सर्वोपरि है। आज के सारे अंग्रेजी में लिखी हुई ग्रंथों का मैं आदर करता हूं, उनका थोड़ा बहुत अध्ययन भी करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में आती है कि संपूर्ण मानव जीवन के प्रबंधन का जो विचार हमारे भारतीय परंपरा में हुआ वह विचार मुझे अभी तक कहीं पर भी दृग्गोचर नहीं होता है, दिखता नहीं है। और विचार तो किया गया प्रबंधन का, किसी कार्यालय के प्रबंधन का, हमारे समय के प्रबंधन का, किसी इवेंट के प्रबंधन का, लेकिन हमारी परंपरा में तो संपूर्ण मानव जीवन का ही प्रबंधन ऐसे किया गया कि मनुष्य अपने उस लक्ष्य को बिना किसी प्रकार की शक्ति का अपव्यय किए और समय का अपव्यय किए जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में जो मार्गदर्शन हमें अपने ग्रंथों से मिलता है, भारतीय ग्रंथों से मिलता है, वह केवल अद्भुत है। मैं आधुनिक विषयों पर बोलना नहीं चाहता हूं, मैं आधुनिक ग्रंथों का ऊहापोह नहीं करना चाहता हूं। संदर्भ के लिए वे आ भी जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, किंतु इन सारे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय ऋषियों का योगदान क्या है? क्या योगदान हमारे महाभारत का है, योग वासिष्ठ का है, राम कथा का है, समर्थ रामदास स्वामी का है, आर्य चाणक्य का है और सर्वोपरि भगवत गीता का है। यह देखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह अत्यंत बड़ा धन, ये इतना बड़ा खजाना हमारे यहां पर भरा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान इसकी ओर गया नहीं। मैंने विचार किया कि भारतीय ऋषि प्रज्ञा ने जो जो बातें इस विषय को लेकर के हम लोगों के सामने रखी है, उन बातों को हम समझें तो सारे विश्व में भी सर्वोत्तम प्रबंधन शास्त्र संपूर्ण जीवन का भारत सबको दे सकता है। केवल इसी दृष्टिकोण को लेकर के कुछ चिंतन आपके समक्ष कुछ दिनों तक करने का मैंने विचार किया। बंधुओं, हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं और मनुष्य के रूप में जन्म लेना यह हमारा अत्यंत बड़ा अहोभाग्य है, सद्भाग्य है। सृष्टि में असंख्य योनियां हैं, असंख्य प्रकार के प्राणी श्वापद हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन मनुष्य वैसा पशु नहीं है। मनुष्य अपने आप में कुछ विशेष है।
और इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सब कुछ मिलना संभव है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है। महाभारतकार ने तो कहा, न मानुषात श्रेष्ठ तरम किंचित। सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ होगा तो यह मानव शरीर है, मानव जन्म है। इस मानव जन्म की महत्ता को हमने पहचाना है क्या? हम मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आ गए, लेकिन केवल तेल नून लकड़ी में ही अपना जीवन समाप्त कर देने के लिए मनुष्य का जन्म है क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि ये सारी प्रवृत्तियां जो अन्य पशुओं में, प्राणियों में दिखती है, उनके लिए ही मनुष्य है क्या? नहीं, मनुष्य विराट है। भगवत गीताकार कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जो जीवात्मा आया है यह भगवान का अंश है, लेकिन अन्य योनियों में उसे यह भान होता नहीं, हो सकता नहीं कि वो भगवान का अंश है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है, मनुष्य देह ही ऐसा देह है जिसमें वो उस विराट का चिंतन कर सकता है। वह स्वयं इस बात को अपने ध्यान में ला सकता है, सोच सकता है कि मैं कौन हूं, ये संसार कहां से आया। एरिस्टोटल ने भली कहा, मैन इज रैशनल एनिमल। मनुष्य केवल बौद्धिक प्राणी नहीं है, वह आत्मबुद्धि संपन्न प्राणी है। मैं कौन हूं इसका विचार गाय नहीं कर सकती, मैं कौन हूं घोड़ा नहीं सोच सकता, हाथी में 5000 वर्षों में भी कोई अंतर नहीं आया, लेकिन मनुष्य ने मैं कौन हूं और यह संसार कहां से आया, कुतो विसृष्टिर इयवा बभूव, यह सोचते हुए अपने को तराशा, अपने को बदला। यह विवेक क्रिया आपुली पालटावी, समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, अपनी क्रियाओं में अधिकाधिक निखार लाना चाहिए, उनको तराशना चाहिए। और किस लिए तराशना चाहिए? इसलिए तराशना चाहिए कि मेरे भीतर के उस विराट की अनुभूति में प्राप्त कर सकूं, मैं समझ सकूं कि मैं केवल इन 3.5 हाथों के शरीर का निवासी नहीं हूं। यहां पर मैं आया तो हूं, लेकिन मैं उस विराट का अंश हूं, और इसलिए उस विराट को मैं जान सकता हूं। उसके जानने से क्या होगा? सत्य और आनंद का अंश होने के कारण मेरे पास कोई दुख नहीं, मुझे किसी प्रकार का अज्ञान नहीं, और मुझे किसी प्रकार का मृत्यु का भय भी नहीं। मृत्यु के भय से रहित, समस्त दुखों से अतीत और ज्ञान संपन्न ऐसा मेरा व्यक्तित्व आकाश जैसा है। उसकी अनुभूति करना यह मनुष्य के जीवन में संभव है। सब लोग इसे कर सकेंगे पता नहीं, लेकिन कर सकते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन इसके लिए उन्हें भारतीय ऋषियों के अनुसार अपने जीवन का प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके बल पर वे स्वयं अपने ऐहिक जीवन को भी सफल बना सकेंगे, यानी अभ्युदय प्राप्त कर सकेंगे, और वे स्वयं निशेष आत्म शांति और परम गति को भी प्राप्त कर सकेंगे। कैसे? मनुष्य के जीवन को सार्थक करते हुए हम अभ्युदय यानी अपने हर काम में सफलता प्राप्त करें, और कैसे अंतरंग में शांत रह करके संसार का हित करते करते परमात्मा में पुनः विलीन हो जाए। ये सारी कला हमें हमारे ऋषियों ने सिखाई है, और उसी कला को थोड़ा थोड़ा जानने के लिए हम लोग रोज मिलते रहेंगे इसी समय। धन्यवाद। अगर आप वेदश्री तपोवन के निर्माण में सहायता करना चाहते हैं, दिए हुए पते और व्यक्तियों को संपर्क करें। महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान,